अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स में एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इसमें वैरायटी भी नहीं है और आज की वीडियो का पक्का एक पॉइंट आपका पेपर में बनेगा। लेकिन ये याद रहे कि हम इस चैप्टर पे दो वीडियोस तैयार करेंगे, एक आज की और एक इसके बाद। तो दो वीडियोस होंगी और इस वीडियोस में जो नॉर्मली कंफर्म आता है और जो इसके बाद जो वीडियोस होगी वो भी तकरीबन कंफर्म है और वो बहुत उसके बारे में आपको मैंने खास बात बतानी है जो उसी वीडियोस पे जिक्र करूंगा। चूंकि यहाँ वीडियो हम फौरन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास के बारे में एक पॉइंट आता है, जैसे कि नंबर 1 है द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज डैश। अब बुनियादी तौर पे हम अगर सिर्फ आपको आंसर दे दें तो वो तो आपको बुक के अंदर या गाइड के अंदर भी मिल जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ा सा आइडिया भी हो। साइन थीटा का हमारे पास जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, पहले हम आंसर लिख लेते हैं। 2 पाई इसका पीरियड होता है और कभी कभार 2 पाई लिखा होता है और कभी कभार इसमें n का भी जिक्र कर दिया जाता है, 2n पाई। ठीक है, इसी तरह 2 में भी द पीरियड ऑफ कॉस थीटा पूछा गया है। इधर भी वही आंसर है जो ऊपर वाला है और इंतहाई आसान है। जिसको ना भी समझ में आए वो अगर आंसर को जहन में बिठा ले तो मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि साइन थीटा का भी जो पीरियड है वो 2 पाई है और इसी तरह कॉस थीटा का भी पीरियड आपके पास 2 पाई है। एग्जाम में बार 2 पाई लिखते हैं और बार 2n पाई लिखते हैं। n बुनियादी तौर पर रेवोल्यूशंस होते हैं उसके, क्योंकि ये बिल्कुल एक सर्किल की तरह, यानी बिल्कुल एक गोल सा ये सर्किल होता है और इसके अंदर टोटल हमारे 360 डिग्री आपके बनते हैं। 360 डिग्रीज में होता है और उसी चीज को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई करके लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 360 डिग्री है वो याद रखें आप कि वो हमेशा 2 पाई के इक्वल होता है और 2 पाई रेडियन भी हमें इसके बारे में लिखना होता है। अब tan थीटा का पीरियड चेंज होता है थोड़ा सा। यहाँ पे tan थीटा का पीरियड आपके पास पाई होता है और यहाँ फिर इस n पाई, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। ज्यादातर वैसे ये दिया जाता है। अब बात ये हो रही है कि मैंने जैसे कि शुरू में ये कहा था कि आंसर तो आपको बुक से भी मिल जाएंगे, गाइड से भी मिल जाएंगे। अब मसला ये है कि जिन बच्चों ने ग्राफ का चैप्टर नहीं पढ़ा वो ये बात आइडिया ले सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो बात समझ सकते हैं। हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का होता है कि हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यानी जब हम ग्राफ को बनाते हैं तो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट इस टाइप के होते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और इसी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है साइन थीटा कॉस थीटा 2 पाई आखिर क्यों, और tan जो है वो पाई, इसकी क्या वजह है। तो ये आपको वजह हम बताते हैं इन फिगर्स को देखें। ग्राफ 11 चैप्टर में बनता है और ग्राफ से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। पीरियड का मतलब यह है कि साइन कॉस और tan इनके ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले चले tan को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पाई होता है और सिलसिला ये है कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है या फिर पाई अपॉन 2 का मतलब यही बनता है कि हमारे पास 90 डिग्री। जैसे कि 360 डिग्री अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे। अब हर क्वाड्रेंट 90 90 90 90 का होता है और अगर चारों क्वाड्रेंट के एंगल के सम करें तो 360 डिग्री होता है। अब tan का जो पीरियड है वो पाई इसलिए है कि जो tan का ग्राफ बनता है वो 2 क्वाड्रेंट के अंदर मूवमेंट करता है। यानी कि 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, दोनों को ऐड किया तो 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स तो पाई इसका आंसर होगा। तो इसके बाद हमारा साइन और कॉस का ग्राफ ये मौजूद रहा। ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। लेकिन ये जब साइन tan के बारे में ये भी आपने याद रखना है, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है, ये ज्वाइंट नहीं होता, क्योंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट की वजह से इसका पीरियड जो है वो पाई है
और ये चूंकि कनेक्टेड होता है और इसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि यहाँ से फर्स्ट में, यहाँ थर्ड में, और यहाँ पे फर्स्ट में, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी मूवमेंट हुई। और चारों क्वाड्रेंट में मूवमेंट होने की वजह से 90 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री या 2 पाई, ये इसका पीरियड आ जाता है। और कॉस में भी शेप डिफरेंट होती है। कॉस का ग्राफ बनाए तो ऐसे बनता है, ठीक है। और कॉस के ग्राफ के अंदर जो है वो हमारे यहाँ जो क्वाड्रेंट का सिलसिला है, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ इसी तरह 90 डिग्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हर एक में 90 डिग्री, और चारों का जो सम है वो 2 पाई के इक्वल है। और इसका भी ग्राफ जो है इसकी शेप से डिफरेंट होता है। यहाँ ओरिजिन से गुजरता है और यहाँ पे 90 डिग्री से ये वाई एक्सिस को कट करता है। लिहाजा ये भी चारों क्वाड्रेंट की सैर करता है और ये भी चारों क्वाड्रेंट में सैर करता है, जबकि ये सिर्फ 2 क्वाड्रेंट के अंदर अपनी सैर को जारी रखता है, जिसकी बुनियाद पे इनके पीरियड्स होते हैं। अब ये तो थी बात बिल्कुल नॉर्मल कि हमारे ये 3 पॉइंट्स, आप अगर रिजल्ट नहीं भी जानते, सिर्फ ये आप सीख लें तो आप आंसर दे सकते हैं। जबकि ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स दिए हैं ये एक अलग मैटर है। ये कभी हमारे बोर्ड में इस तरह की एमसीक्यू आई नहीं है, लेकिन आएगी तो फर्स्ट टाइम आएगी। लेकिन ये हमें सीखनी है कि अगर हमें यहाँ पे थीटा थीटा थीटा, लेकिन यहाँ देखिए वैरायटी है 2 थीटा, थीटा अपॉन 2, 3 थीटा अपॉन 2, तो आखिर इसका आंसर चेंज आएगा और किस तरह से आएगा वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पीरियड तो उसके यही होते हैं, लेकिन अब आपको हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि आपने करना क्या है। अगर वो ये बोले कि द पीरियड ऑफ साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का जो पीरियड होता है वो आपके पास होता है 2 पाई। तो आपने करना क्या है कि अगर थीटा से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पाई को 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, पाई, और ये इसका आंसर लिख दिया जाएगा। और इसी तरह मैंने तीनों, एक तो फंक्शन चेंज किए हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन हो तरीका का ये है। अब कॉस के आगे मैंने थीटा अपॉन 2 लिखा है, लेकिन ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, मैं 10 के साथ भी लिख सकता था। तो आप हरगिज ये नहीं सोचें कि अगर फंक्शन चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ ही ये काम है। ये जो एंगल दिया है वो इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो साइन थीटा का भी जो है वो पीरियड 2 पाई है, कॉस थीटा का भी 2 पाई है। लेकिन अगर इस तरह से देते हैं कि कॉस थीटा अपॉन 2 है, तो इसकी नॉर्मल जो रेंज है, यानी कि ये बात हो रही है नंबर 4 पे, और 5 पे क्या बात होगी कि 2 पाई आपकी जो है इसकी नॉर्मल, इसका पीरियड है कॉस थीटा का। लेकिन अब थीटा से 2 डिवाइड हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई। इसी तरह 6 के अंदर कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ tan 3 थीटा अपॉन 2। तो इसमें हमने क्या करना है कि नॉर्मल इसका जो पीरियड है वो आपको पता है कि पाई होता है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है 2 अपॉन 3। तो अब चूंकि 10 का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3 पाई, और यही हमारा आंसर इसका लिख दिया जाएगा 2 अपॉन 3 पाई, और यहाँ पे जो इसका आंसर आया 4 पाई। तो ये तीनों एमसीक्यूज आपकी इस तरह की है जो आपको शायद, मैंने नहीं देखा कि इस साल किसी के पेपर्स के अंदर आया हो, कोई कोचिंग के पेपर्स में आया हो। तो अभी तक ये सिलसिला मुझे किसी पेपर में नजर नहीं आया जितने मैंने देखे। लेकिन पिछले सालों में अच्छा खासा डिस्कस होता था, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता है तो वो सब पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने का सिलसिला लोग कम कर देते हैं। लेकिन किसी लम्हे भी ये आ जाता है। वैसे भी अब जो है दौर है आपका इंटरनेट का, और यूट्यूब की वीडियोस सभी टीचर तक पहुंच जाती हैं, और अगर ना भी आए तो उनको ये वीडियो से उनका जहन बन जाता है कि ये एमसीक्यूज भी हमें देनी चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जो वीडियोस है वो भी इसी चैप्टर पे होगी, और बहुत छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट है जो उसी वीडियोस में मैं बताऊंगा कि उस पॉइंट ने कितना बच्चों को प्रॉब्लम में डाला था। और उस छोटी वीडियोस को थोड़ा बड़ी वीडियोस बनाने के लिए उस वीडियो में आपसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 30 ईयर की हिस्ट्री में कौन से ऐसे ईयर्स हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगे। ठीक है, और इसमें भी अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स करें
ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को भी कितना नॉलेज है। वो कौन कौन से साल हैं 30 इयर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा मैथ्स का पेपर मुश्किल आया था, क्योंकि नॉर्मली ये एक बात है कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक पेपर ऐसा होता है जो काफी ज्यादा मुश्किल आता है। वो ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, लेकिन 10 इयर्स के गैप में मैथ का भी पेपर आपका काफी मुश्किल आया है। और वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर में 100 नंबर लिए थे, उनके 69, 66, 67 उस साल नंबर आए थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन से ईयर्स हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। आपको भी टीचरों ने बताया होगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।